हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आने वाले 3 महीने आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं कुंभ राशि, ये रीडिंग स्पेसिफिक रहने वाली है उन लोगों के लिए जिनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो करियर के लिए देख रहे हैं, जो रिलेशनशिप वाइज चेक करना चाहते हैं चीज़ें, जिनको हेल्थ के बारे में जो है ना थोड़ा सा कंसर्न है, या जो पैसों को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स ओवरऑल आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। कुंभ राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लिखना है आई एम ग्रेटफुल एंड एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं आपके लिए आने वाले 3 महीने कुंभ राशि कैसे रहने वाले हैं। वी हैव द मून, द 6 of coins, the 2 of Pentacles, clarity over 2 of Pentacles universe and the moon. ओके, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। पहली एनर्जी जो मुझे बताती है दैट इज, ये मंथ में आप ना बहुत पैसिव हैं, बहुत पैसिव एनर्जी में हैं आप। भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, रेस्ट करना है, रेस्ट कर रहे हो। ठीक है, खुद को ट्रस्ट करना है, कोशिश कर रहे हो ट्रस्ट करने की। पूरे तरीके से ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं खुद पे ट्रस्ट करूं, खुद को मोटिवेटेड रखूं, खुद को प्रायोरिटाइज करूं। ये चल रहा है, कोशिश हो रही है, इस पे पूरे तरीके से कर नहीं पा रहे हो क्योंकि मदरली एनर्जी आ रही है ना। मम्मा कैसी होती है, मम्मा सबके लिए सब कुछ कर रही होती है ना, तो वो बाद में खुद को रखती हैं। तो आपकी एक ये एनर्जी रहेगी जुलाई में कि लोगों को पहले रखोगे, बट कोशिश कर रहे हो कि मैं खुद को भी पूछ लूँ भाई, खुद के बारे में भी ध्यान रखूँ, है ना। तो ये मंथ ऐसा रहेगा। ओके, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप ऑब्जर्व एनर्जी में हैं। जुलाई आपके ऐसा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ लोगों को, खुद को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी आदतों को। ये किसी और को भी हो सकता है ऑब्जर्व कर रहे हो, या हो सकता है खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे ज़्यादा एनर्जी खुद की नज़र आ रही है। आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, खुद को लेकर। ऐसा होता ना कि मैं पास्ट में ऐसा था, ऐसी थी, मुझे ये करना था, करना चाहिए था, मुझे अब ये करना चाहिए, अब मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना है, मुझे ऐसा बिहेव करना है, मुझे ऐसी अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है, ऐसे लाइफ स्पेंड करनी है। तो ये चीज़ें अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मुझसे क्या क्या हुआ है, जिसको मैं ठीक करके क्या क्या लाइफ में अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। स्पेशली तो पीस अचीव करना चाह रहे हो आप। आपको ना जुलाई में ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये फलाना ढिमकाना नहीं। आपको है कि मुझे पीस चाहिए भाई, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। आप कहते हो कि बाकी सब एक तरफ कर दो, पहले मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए कुछ टाइम का। ये बताना कमेंट बॉक्स में किस किस के साथ एनर्जी ऐसी हो रही है। अगर ऐसा लगता है ना कि आपको पीस चाहिए, तो आपको 8 बजे रात को अपनी लाइटें ऑफ करनी है रूम की, उसके बाद उसको ऑन नहीं करना है, और स्क्रीन टाइम कर दो बंद। 8 बजे के बाद अपने ब्रेन को ये बता दो कि अब सोने का टाइम हो रहा है, और धीरे धीरे जो है ना बस बेड पे जाने की तैयारी कर लो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो ना प्रैक्टिस इस जुलाई मंथ में, तो आधी से ज़्यादा आपकी जो वो रेस्टलेस सी एनर्जी है ना, वो खत्म हो जाएगी। 7-8, मतलब 7 तो नहीं बोलूँगी, 8 बजे मैक्सिमम अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, और अपना फ़ोन रख दो एक तरफ, कर दो उसको उस पर क्या बोलते हैं, फ्लाइट मोड पे। और बस कोई बुक रीड करो, क्योंकि बुक्स रीड करना ज़्यादा अच्छा लगता है नहीं। जिसको अच्छा लगता होगा तो वही बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो क्या होता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कोई बुक रीड करो, मेडिटेशन करो, या पाठ करो, है ना, जो आपसे हो पाए। मतलब फ़ोन एक साइड रख दो और लाइट्स ऑफ कर दो। बेशक आप जो है ना छोटी सी लाइट, आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही लाइट ऑफ नहीं करते, छोटी सी लाइट जलाओ, बट जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती है ना जैसे, वो बंद कर दो, ताकि ब्रेन को ये मैसेज पहुंचे कि अब सोने का टाइम हो रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, दूसरा, यहाँ इस मंथ में आप अपना हीलिंग के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, चाहे काउंसलर से मिलना हो, चाहे डॉक्टर से मिलना हो, चाहे आपको खुद की जो है ना थोड़ी सी हीलिंग करने के लिए अपने आप को, जैसे होता है ना कि मैं थोड़ी देर रो लूँ बैठ के, ऐसी एनर्जी हो सकती है। और आपको लगे ना कि मुझे 5-10 मिनट बैठ के रोना है, कोई बात नहीं, रो लेना। इससे भी हमारी क्लिनजिंग ही होती है, हमारी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। इससे भी हमारे अंदर जो है ना, जो भरी पड़ी होती हैं चीज़ें, वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हीलिंग का पार्ट है। ओके, किंग ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए भाई आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, बट आप पूरे तरीके से उस इंसान को श्योरिटी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा है।
इस मंथ में बहुत अपने ऊपर फोर्स मत करना कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ, मुझसे ये काम पूरा हो जाए, मैं शेड्यूल को बना के चल लूँ। जितना मर्जी कर लेना, फिर क्या होता है ना, जब फिर हम खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, देख तेरे से ये नहीं हो रहा, तेरे से वो नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े गोल्स देना ही मत अपने आप को, ताकि आप खुद को हार्शली ना बिहेव कर पाओ अपने साथ, या खुद को बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसाइज ना कर पाओ। तो इतने बड़े बड़े गोल देना ही मत अपने आप को, क्योंकि ये मंथ है ही ऐसा। ये मंथ है ही रेस्ट का, ये मंथ है ही पेशेंस का, ये मंथ है कि पैसिव चलो। क्योंकि दोनों वाटर एलिमेंट है, अगर ये बिगड़ गए ना एक बार, ऐसे हो गए बस। क्योंकि देखो पानी आराम से शांति से चल रहा हो तो बहुत बढ़िया है, बाढ़ आ जाए तो क्या कर देता है पानी, पता है ना क्या कर देता है। ऐसे ही आपके साथ हो सकता है। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज के लिए स्लो चलना है, ओके स्लो चलते हैं। अच्छा अच्छा खाना खाना है, खाओ। ट्रैवल करना है, करो। अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट करना है इस मंथ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्रैवल घर के रिगार्डिंग भी पीस मेंटेन करके चलना, पीस मेंटेन करने की कोशिश करना। बाहरी लोगों का शोर नहीं सुनना है, घर के लोगों से अपनी जो है ना अनबन नहीं करनी है दूसरों को सुनकर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ दूसरों को सुन रहे हो आप, तो नहीं सुनना है, ठीक है। इंट्यूशन को सुनो, साइलेंस रखो अपने आप को, इस मंत्र को धीरे धीरे शांति से निकाल दो, ठीक है। एंड मून इज ऑल्सो अबाउट आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसको सुनो। आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये इंसान सही नहीं है, तो इसका मतलब वो इंसान सही नहीं है। आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, क्रिएटिव कुछ स्टार्ट करना चाहिए, गो फॉर इट। आपकी इंट्यूशन बोलती है कि सिचुएशन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो होगी वहां कुछ गड़बड़। इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स अगस्त एनर्जी। अगस्त की एनर्जी है 6 ऑफ कॉइंस की। लोन रिगार्डिंग, पैसा रिगार्डिंग, सपोर्ट रिगार्डिंग, किसी तरीके की कहते हैं ना अप्रिसिएशन रिगार्डिंग, किसी तरीके का कहते हैं ना भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे तो जो है ना बॉसेस को मेरा काम ही नहीं दिखता, कि आपका रिकॉग्निशन हो, इस रिगार्डिंग आपको कोई काम बन सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी के लिए भी बोलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये शुगर कोटेड रीडिंग है, मैं साफ साफ बता रही हूँ, जो मैंने यहाँ पर भी बताया कि भारी भारी लोगों को सुनकर अपना घर नहीं खराब करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आपको साफ साफ बता दूं कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इस मंथ में, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, करने पड़ सकते हैं। क्या होता है ना कि कई बार हमें अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत संभालना पड़ जाता है, प्रोफेशन को नहीं संभाल पाते। कई बार हमें प्रोफेशन को इतना संभालना पड़ता है कि पर्सनल थोड़ी सी निग्लेक्ट होती है, तो वो रहेगा इस मंथ में। इसीलिए पहले से पता लग गया है तो भी मन में कुड़ 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 मत लगा के रखना कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, मैं यहाँ क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा, मैं वहां क्यों नहीं। कहीं ना कहीं से तो कुछ चीजें जो है ना निग्लेक्ट होंगी ही होंगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा, ठीक है। कई बार हम सोच, जैसे हमारी आदत होती है, गंदी सी आदत होती है, मेरा तो यही पिल्लो है, मुझे तो इसी साइड पर सोना है, मुझे तो इसी रूम में नींद आती है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुंभ राशि करनी पड़ेंगी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। कोई चीज जो खो गई थी वो मिल सकती है, आपका खुद का विश्वास खुद पर से खो गया था, मिल जाएगा। आपके कहीं पैसे गुम हुए थे, वो मिल सकते हैं। आपने कोई सामान कहीं रख दिया था, वो मिल सकता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों पेट लग रहा है, कोई पेट कहीं गुम हो गया, वो मिल जाएगा, अगस्त में मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर आपके पेट्स आपके पास हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। 6 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश आप करेंगे, बट क्योंकि क्या है, लिब्रा है, बैलेंस का मतलब क्या है, लिब्रा की एनर्जी है, तो क्या है वो एक जैसे रहते नहीं है, उनको एक जैसे रखना पड़ता है, बार बार इम्बैलेंस होती है एनर्जी। तो वो जब इम्बैलेंस होगी ना एनर्जी, तो आपको वो कुड़कुड़ मचेगी, आपको वो गुस्सा आएगा। वहां पर अभी से आप थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखना शुरू कर दो कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके रख लिया, थोड़ा जो है ना एक्स्ट्रा चीजें जो है पहले से ही अपनी संभाल के रख ली, तो चीजें ना हो इधर उधर, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन से इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आपको, कुछ लोगों को तो मिल सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक फील हो, और कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भाई यहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो आपको हो सकता है थोड़ी पॉजिटिवनेस हो, थोड़ा सा जेलस फील हो, थोड़ा आपको ऐसा लगे कि अरे यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, सामने वाले के सामने वाला मेरे लिए नहीं कर रहा, तो थोड़ा कंट्रोलिंग आप हो सकते हो। बट यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कॉइंस, और क्या कहता है। हाँ, द एट ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज अबाउट कि भाई कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ सकता है, बड़ा बनना पड़ सकता है कि चल यार छड़ यार छोड़ कोई बात नहीं, ऐसा करना पड़ सकता है। बहुत स्ट्रेंथ लगती है इस चीज में, बट होगा, ठीक है। 8 ऑफ कप से आपको कुछ पहले भी एहसास हुआ कि आपको किसी ने रिवॉर्ड नहीं दिया, या किसी ने
आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी, तो वो वैल्यू वर्थ यहाँ दिखेगी आपको, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, ये करियर में हो सकता है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके लिए रिश्तों में हो सकता है, देखने को मिल सकता है आपको ये चीज़ें, ठीक है। 8 ऑफ कप से आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी, थोड़ा बहुत जो है लेट गो करना पड़ सकता है, थोड़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सितंबर की एनर्जी है भाई कि आप बहुत अच्छे से जो है ना चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। यहाँ एडजस्ट चल रहा था, एडजस्टमेंट चल रहा था, यहाँ पर ऐसा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा पा रहे हो, आपका एक पैसे को जो एक जगल करने का जो टाइमिंग था ना वो यहाँ खत्म हो रहा है। ऐसे करूँ वैसे करूँ, यहाँ से एडजस्ट कर लूँ, वहाँ से एडजस्ट कर लूँ, ऐसा चला दूँ, यहाँ इस बार ऐसा कर दूँ, चलता रहता ना, हम कई बार करते हैं कि अच्छा अब इसकी जगह ये कर देते हैं, उसकी जगह वो कर देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर खत्म हो रही हैं, आपका वो जगल पीरियड जो है ना वो खत्म हो रहा है। सितंबर में आपके लिए वो जो एक ये डिसीजन ठीक है या वो डिसीजन ठीक है, ये इंसान ठीक है या वो इंसान ठीक है, या मैं एक टाइम पर जो है ना ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो सारी चीज़ों से एंडिंग हो रही है। प्रॉपर आप डिसाइड कर पा रहे हो, प्रॉपर आप काम कर पा रहे हो, प्रॉपर आप फाइनेंसिस को जो है ना इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो, सेव भी कर पा रहे हो, स्पेंड भी कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ें हो रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को एंड होना पड़ेगा क्योंकि आगे 3 ऑफ पेंटिकल आना है, एक्सपेंशन ग्रोथ आना है, तो उसके लिए वो एंडिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए मतलब 2 ऑफ पेंटिकल आप किसी लूप में फंस गए थे, कोई ना कोई लूप में फंसे हुए हो आप। कभी होता है ये सही होता है तो ये खराब होता है, ये सही होता है तो ये खराब होता है। मतलब ऐसे मान लो कि किसी पर्सन से मान लो चलो आपका करियर अच्छा होने लग गया तो पर्सनल लाइफ में भसड़ हो गई, पर्सनल लाइफ अच्छी होने लग गई तो करियर में भसड़ हो गई, कुछ ना कुछ चलता रहता था, लूप में फंसे हुए थे कि यार ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, बात बार बार होता क्या है, जब इधर ठीक करो तो इधर बकवास हो जाती है गुस्सा आ जाता है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, इधर ठीक करो तो इधर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये सितंबर में होगा पर, ठीक है। एंड 2 ऑफ कॉइन से आई बिलीव आप मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास जो है ना जो कहते हैं ना कि पैसा, कहीं ना कहीं दोनों हाथों में पैसा है, नो वरीज, ओके। एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चीज़ें संभाल लेंगे। मुझे नाउ मोमेंट में जीते हुए नजर आ रहे हो आप, आपको कल क्या हुआ था और कल क्या होना है की चिंता नहीं रहेगी, आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहोगे। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी पैसिव हैं, यहाँ थोड़ा प्लेफुलनेस में आ जाओगे, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जीज। क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि, आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 10 टू द स्मॉल थिंग्स, ओके। छोटी छोटी चीजों में जो है ना फोकस करना पड़ सकता है भाई। आपको लगे कि नहीं मैं तो ना बिग पिक्चर पे ही ध्यान दूं, छोटी छोटी चीजें छोड़ो यार, बेसिक चीजें छोड़ो यार, सीधा ही मान लो आपको जो है ना आपको माउंटेन चढ़ना है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप पूरा ये देखोगे वेदर कैसा होगा वहां पर, मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी, मुझे क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, मैं कितना वेट कैरी कर पाऊंगी, है ना, मुझे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किस किस चीज़ से बचना है, कितना अपना पास पानी होना चाहिए, कितना अपने पास खाना पीना होना चाहिए, क्या हमारे पास जो है ना ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एसेंशियल है ना। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पहुंचना है ना तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। छोटी चीजों को ऐसे निग्लेक्ट मत छोड़, यार इसको छोड़ इसको करते, ना 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 ना, ध्यान देना पड़ेगा आपको छोटी चीजों पर, ठीक है। क्योंकि लाइफ स्पीड अप होगी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ इज स्पीडिंग अप, लाइफ बढ़ेगी आगे, जब लाइफ आगे बढ़ेगी तो देखो अब यहाँ मल्टीटास्किंग हो रही है, तो आप 2-3 काम कर रहे हो, 2-3 कामों को संभाल रहे हो, तो उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए, उतनी विजडम भी होनी चाहिए, उतना धैर्य भी होना चाहिए, है ना। तो छोटी छोटी चीजों पर, ये नहीं कि आपने पूरा प्लान बना लिया, हेल्थ का टेक केयर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपके पास जो है ना प्लानिंग का सारा कुछ है, एग्जीक्यूट कैसे करना है वो पता ही नहीं है, प्लानिंग पूरी है ये करना है, पर एग्जीक्यूशन के लिए बंदे ही नहीं है आसपास, या एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सामान ही नहीं है आपके पास, वो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ों का ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे निगलेक्ट मत करना, ठीक है। एंड इफ यू वांट सिक्योरिटी, बेसिक चीज़ों पर आना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके। मान लो अब आप सोचो भाई मैं एक बुटीक खोल लूँ और आपको सुई में धागा भी न डालना आता हो, तो वो तो गलत है ना। बुटीक तो आप खोल रहे हो क्योंकि इस पे रिलाय करके कि टेलर्स रख लेंगे हम तो ना, जो है कुछ मतलब 2-4 टेलर्स रख लेंगे या नेटवर्किंग बढ़ा लेंगे अपनी ऐसे, पर आपको मान लो सुई में धागा ही नहीं डालना आता, आपको मतलब आपको कलर्स के नाम नहीं पता, तो छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कपड़े के मटेरियल का नहीं पता, तो मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ कि अगर आप बड़ा सोच रहे हो तो छोटी चीजों पर भी ध्यान दो, ठीक है। पैशन स्पिरिट कनेक्शन,
सो यहाँ पर क्या एनर्जी है कि भाई आप पैशनेट रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा, अपने काम, करियर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, पैशन रहेगा। और पैशन के तरफ भी बहुत पैशनेट रहने वाले हो, जो भी पैशन है आपका उसकी तरफ भी बहुत पैशनेट रहने वाले हो। पैशन का मतलब क्या कि मान लो आपको ये है कि भाई मुझे तो ना मॉडलिंग में जाना है, तो बहुत पैशन से आप अपना पूरा तैयारी कर रहे हो, अपना जिम का ध्यान रख रहे हो, रूटीन का ध्यान रख रहे हो, खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, मतलब जो भी पैशन को फॉलो करना है तो उसके लिए भी बहुत पैशनेट हो आप, ठीक है। दूसरा कि आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है, तो भाई बहुत हद तक आपका कहते हैं ना कनेक्शन आपके स्पिरिट गाइड से बहुत बेहतर रहने वाला है। आप बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ने वाले हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। ये समय पर कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है ना कि मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर यूनिवर्स विजडम दो, मुझे यहाँ शक्ति दो कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ, या ये जो है ना मैं पैटर्न फॉलो कर पाऊँ, ये शेड्यूल में फॉलो कर पाऊँ, मैं जो है ना चीज़ों को छोड़ पाऊँ, इग्नोर कर पाऊँ, तो यहाँ पर आपको वो ज्ञान, वो साहस, वो तरीके की क्लैरिटी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। कोई भी मुश्किल स्थिति होगी तो आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, क्योंकि उनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो आप सेफ हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्पिरिट कनेक्शन इज ऑल्सो अबाउट कि आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत, ठीक है, टैप इन कर रहे हैं जुलाई में, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हीलिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके इंसिस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, पहली बात तो बता दो, प्रोटेक्टेड भी हो और कहीं ना कहीं अवेयर भी हो आप, ठीक है। एंड विद द स्पिरिट कनेक्शन बहुत हद तक मुझे काइंड नजर आ रहे हो आप, बहुत काइंडनेस आपके अंदर है। यहाँ पे चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है ना खुद के साथ साथ जो है ना दूसरों के साइलेंस को भी समझने को कहा जा रहा है, ओके। ये एनर्जी है, काइंड बन के रहो, ये नहीं कहा जा रहा कि बेवकूफ बन के रहो, काइंड बन के रहो, ठीक है। और चैरिटी करते रहना इन 3 महीनों में, ओके। चाइल्ड, वाओ, इफ यू वांट टू बिकम अ मदर, द कार्ड इज सेइंग यस, ठीक है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी प्रेगनेंसी में हैं, अभी जिनका प्रेगनेंसी चल रहा है, बहुत ही हेल्दी बेबी है आपका, नो वरीज, ठीक है। और जो लोग कंसीविंग चाह रहे हैं उनके लिए टाइमिंग है जुलाई में प्रैक्टिस सॉरी, जुलाई में कहीं ना कहीं हो सकता है बेबी कंसीव आप कर लो, आई एम सो सॉरी, ठीक है। एंड यस, चाइल्ड की यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील करें। एंड जो आपके इनर चाइल्ड को, जैसे बचपन में होता है हमें ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए थी बचपन में, तो आज अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करो, चाहे कलरिंग हो, चाहे पोट्री हो, चाहे कुछ कलर्स हो, एनीथिंग, ठीक है। कोई टॉय हो, कोई आपको स्पेशली कोई ज्योमेट्री चाहिए थी, कोई बुक आपको चाहिए थी उस टाइम पर, वो लेकर आए अपनी लाइफ में, ताकि उससे आपको और हीलिंग मिले। लेट्स चेक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस और द एनर्जी जो मुझे आपको और बता देनी चाहिए, ओके। कोई बेबी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ऐसा जैसे होता ना कि फ्रेंड्स का बेबी है, या फैमिली में कहीं किसी के यहाँ बेबी हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी, सेलिब्रेशन की ऊर्जा है यहाँ पर। आपको ये कहा जा रहा है इन 3 महीनों में जितना हो सके लाइट एनर्जी में रहिएगा, अपने आप को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।